नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे थे आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए अभी अब तक हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं। उसी तरीके से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपके देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर जैसे a माइनस बी क्रॉस, तो ये क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस मतलब डॉट होगा तो यहाँ सिंपल डॉट आ जाएगा, अगर यहाँ पर क्रॉस है तो आपका क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम देख लेते हैं एक बार इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले। क्रॉस प्रोडक्ट, मान लीजिए आपके पास में अज्यूम कर लीजिए लेट ए एंड बी, आपके पास में ए और बी हैं, दो वेक्टर हैं, आपको उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका ए क्रॉस बी बराबर होता है आपका आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और जो भी फिर इनके कोफिशिएंट होते हैं उनको हम जैसे I1, ठीक है, J1 J2 I2, सॉरी ये हो जाएगा आपका K1 I J K1 और ये हो जाएगा आपका K2। ठीक है, इस एक हमारा जो है मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में ए वेक्टर था, उसमें आई जे के की कोफिशिएंट है। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो आई जे और के कोफिशिएंट है, आई जे और के कोफिशिएंट है। इस तरीके से आपको कोफिशिएंट दिए होंगे, तो जो कोफिशिएंट आपको गिवन होंगे उनको आपको यहाँ पर पुट कर लेना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। और फिर आपको आई कैप, अब आपका ये रो और कॉलम, ठीक है, दोनों आपका, ये तो आपका हो जाएगा रो, ये आपका हो जाएगा कॉलम, इसको छोड़ना है। और J1 K2 माइनस J2 K1, सिमिलरली प्लस जे कैप, रो कॉलम को छोड़ना है आपको। ठीक है, I1 K2 माइनस I2 K1, सिमिलरली आपको के कैप लेना है, रो कॉलम आपने छोड़ा, I1 J2 माइनस I2 J1। ठीक है, इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लें, आप समझ लें कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वैसे क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। आपको ए वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिखना है और फिर आपको बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिखने हैं। ये हमने अभी अज्यूम करा है कि लेट हमारा ए और बी कोई वेक्टर है। तो हमने अब देखिए पहले आप आई निकालेंगे तो रो और कॉलम को कॉलम और रो को आपको छोड़ना है। तो पहले आई का इसको हिडन कर देंगे तो आपका J1 K2 माइनस J2 K1। सिमिलरली जे का करना है, जे का कॉलम और रो को छोड़ेंगे और आपका I1 K2 माइनस I2 K1, सिमिलरली आपका के कैप हो जाएगा। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट को करते हैं। ठीक है, मतलब आपको आपको मैट्रिक्स फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद में ही सॉल्व होता है। आपका डॉट प्रोडक्ट ईजी होता है। डॉट प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसा यहाँ पर आपके क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में बना करके और फिर आपको करना होता है। अब ये कैसे होता है वो हम देखेंगे जब एक क्वेश्चन पुट लेंगे तो उसके अंदर कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, वो हम चीज़ देख लेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि अगर आपने ए क्रॉस बी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होती है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए किया तो इसमें कर सकते हैं, पर वो माइनस हो जाता है। वहाँ हमारा ऐसा नहीं था। देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए ईजिली कर सकते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपने ए क्रॉस बी करा है तो जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो आपका ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इसको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नेगेटिव, ठीक है, तो अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूँगा तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। इसके अलावा इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में आई क्रॉस आई आपका 0 होता है। ठीक है, वहाँ 1 होता था, यहाँ 0 होता है। अब देखिए आई क्रॉस, चौथी प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ,
चौथी प्रॉपर्टी आपकी होगी, अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो वो आपका के हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। सिमिलरली जे क्रॉस के करेंगे तो वो आपका आई कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो वो आपका जे कैप हो जाएगा। देखिए आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, मतलब ये एक आपका सर्कुलेशन में चलता है, ठीक है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ठीक है, और के क्रॉस आई जे, इस तरीके से ये होती है। ये एक प्रॉपर्टी आप इसका ध्यान रखें, ये भी यूज होती है, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, ये भी यूज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें करते हैं। इसमें देखिए जहाँ हमारा वहाँ परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में, आप इसको आप एक और ले लीजिए, 7 प्रॉपर्टी है आपकी। यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर आपका परपेंडिकुलर है तो वो 0 नहीं होगा, इसमें ए ये 0 होगा, ठीक है। आपका वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ये परपेंडिकुलर आपका 0 हो जाता था, ठीक है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका ए और बी जो आपका एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब वो 0 होता है, ठीक है। और वहाँ आपका ये जो होता था आपका परपेंडिकुलर वो 0 होता था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपका पैरेलल 0 होता है। एक इसमें इस तरीके से देखिए, हम जो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये हम अब क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन में इनको कैसे यूज करते हैं और हमारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा टफ रहता है बट ईजीली हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका एक क्रॉस भी इतना ईजी नहीं होता आई जे के, तो इस तरीके से करना पड़ता है। उसमें आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपको आई जे के कोफिशिएंट लेने होते हैं और फिर आपको आंसर आपको निकालना होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे हम सोल्व करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हैं, तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा याद रखिएगा, जब हम यूज करेंगे तो आपको एक बार और रिमाइंड करा देंगे कि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 2a क्रॉस b होता है। हम इसका टेक LHS लेंगे, टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी a माइनस बी क्रॉस a प्लस b, ठीक है। ये हमें RHS प्रूव करना है। देखिए मल्टीप्लाई करें, a क्रॉस a, ये हो जाएगा प्लस a क्रॉस b, ये माइनस का b क्रॉस a, और ये हो जाएगा आपका माइनस b क्रॉस b। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हम इसमें दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसमें हमारी दो प्रॉपर्टी यूज होगी, a क्रॉस a आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। a क्रॉस b यहाँ है, ये माइनस का b क्रॉस a है। जब मैं इसको अपोजिट करूँगा, मतलब इसको जब मैं इसको टर्न करूँगा, ठीक है, इसको a क्रॉस b करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का a क्रॉस b, ये भी प्लस का a क्रॉस b, तो 2a क्रॉस b हो जाएगा, और ये आपका b क्रॉस b 0 हो जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 2a क्रॉस b, ठीक है। इस तरीके से हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया। आइए देखते हैं। मुझे ये गिवन था अपना LHS, तो मैंने ये LHS लिया, a माइनस बी ए क्रॉस a प्लस बी, LHS मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई करूँगा तो a क्रॉस a हो जाएगा प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a और माइनस का b क्रॉस b। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे यहाँ दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। पहली a क्रॉस a वाली, तो हमें पता है कि a क्रॉस a हो चाहे i क्रॉस i हो, वो आपका 0 हो जाता है। तो ये a क्रॉस a आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। a क्रॉस b, यहाँ देखिए माइनस का b क्रॉस है, जब मैं इसको a क्रॉस b बनाऊंगा
तो ये माइनस का आपका चेंज हो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस का a क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी मेरी यूज़ हो गई माइनस b क्रॉस b 0, तो इनको मैं ऐड कर लूँगा 2a क्रॉस b, तो ये मेरा RHS प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, इसमें दो प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी लगती है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में क्या करना है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक चीज़ और कही गई है कि आपका जो ये इक्वेशन है 2i + 6j + 27 के क्रॉस i + λj + म्यू के = 0, दोनों बातें अपने को माइंड में रखनी है कि एक तो हमें लैम्डा एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड थिंग ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊंगा, यह मेरी आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप, ये के कैप। ठीक है, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे इसका करेंगे। पहले आई कैप, जे कैप, के कैप ये लिख लेंगे। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 2, 6 एंड 27। सिमिलरली इसके लिखेंगे 1 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, अब मेरे को इसको क्रॉस करना है, इसकी वैल्यू में गिवन है 0, वो हम बाद में पुट कर देंगे। अब देखिए पहले मैं निकालूंगा आई कैप निकालूंगा, तो ये आपका रो, ये आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 म्यू - 27 लैम्डा प्लस जे कैप। इसको मैं करूँगा 2 म्यू - 27 प्लस के कैप करूँगा, ये कॉलम, रो को करूँगा तो 2 लैम्डा - 6। हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू कम्प्लीटली 0 है। ठीक है, तो मैं पहले एक बार के कैप ले लेता हूँ। तो देखिए के कैप का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा - 6 = 0, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका 6/2 3, तो आपकी एक वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड 2 म्यू - 27 आपका गिवन था जे कैप की = 0, तो म्यू = 27/2। इस तरीके से मेरा म्यू आ जाएगा, मेरा लैम्डा भी आ गया और मेरा म्यू भी आ गया। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने आई, जे और के कोफिशिएंट इसमें से लिख लिए। ठीक है, आई की वैल्यू है 2, 6 एंड 27, 1 लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म इसका ले लिया सबसे पहले, क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वो हमने पहले वाली प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो देखिए पहले मैंने इसका कॉलम रो छोड़ा, तो 6 म्यू - 27 लैम्डा प्लस जे को करा 2 म्यू - 27 प्लस के कैप, कॉलम रो को छोड़ा 2 लैम्डा - 6, ये इक्वल्स टू होता है आपके 0 के। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू होता है आपके 0 के। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, तो ये जो कोफिशिएंट है ये भी इक्वल्स टू 0 होगा, तो 2 लैम्डा - 6 = 0, तो लैम्डा = आपका आ जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली आपका 2 म्यू - 27 ये आपका गिवन था, तो 2 म्यू - 27 = 0, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरी 27/2। अब इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है आपके पास में। अगर आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू को चेक करना है तो पहली इक्वेशन उठा लें आप, 6 म्यू - 27 लैम्डा = 0। अब म्यू और लैम्डा की वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर 0 हो जाएगा। अगर आपका आंसर 0 हो जाता है इसका मतलब आपके लैम्डा और म्यू करेक्ट है। अगर उसमें वहाँ 0 नहीं होता इसका मतलब आपने यहाँ कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, एक बार फिर से आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कैसे हम उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे क्या फॉर्मूलेट होता है, वो सब चीज़ें मैंने आज आपको इसमें बता दी है। हम आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे फर्दर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है।
ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। आपको देखिए वर्टेक्स गिवन है, ए पॉइंट पे आपको गिवन है पॉइंट्स, बी पे गिवन है और सी पे गिवन है। आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया। एरिया देखिए क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है आपका एरिया बराबर मोड ए बी क्रॉस ए सी हाफ। ठीक है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। मतलब मीन्स इन पॉइंट से अगर मैं ए बी और ए सी आपके दोनों निकाल लेता हूँ तो आप इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो पॉइंट्स गिवन है वो मैं इसमें अगर पुट कर देता हूँ तो मेरा एरिया निकल जाएगा। अब देखिए कि मैं कैसे निकालता हूँ, अब वो ध्यान से देखिएगा। पहले मैं निकाल देता हूँ ए बी। देखिए ए बी निकालूंगा, ए बी का मतलब हो गया बी माइनस ए। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो ये 1 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 2, 2 जे कैप, 5 माइनस 2 3 के कैप। ठीक है, ये आपका ए बी आ गया। अब मुझे निकालना है ए सी। ए सी निकालने के लिए सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0, तो आई कैप 0, 5 माइनस 4 जे कैप और 5 माइनस ए बी 1। देखिएगा 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 0, 5 माइनस 1 4 जे, 5 माइनस 2 3 के कैप। ठीक, तो मेरे पास में ए बी और ए सी आ गए। ये मेरा हो जाएगा ए सी 4j प्लस 3k और ए बी हो जाएगा मेरा i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखिए मुझे निकालना है ए बी क्रॉस ए सी, तो वेक्टर फॉर्म ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, ये मैं निकालूंगा। देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, और इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा आपका 4 एंड 3। आई आपका इसमें 0, आई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रो कॉलम छोड़ा, 3 6 माइनस 12 प्लस जे कैप 3 का के कैप निकालेंगे। 4 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस का 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसका मोड ले लूँगा, तो मोड ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 16 5 हो जाएगा 25 रूट 61। अब मेरे को मेरा एरिया निकालना है, तो मैं एरिया निकालूंगा। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा हाफ, और ये मोड है मतलब रूट 61, तो ये मैंने रूट 61/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया। सबसे पहले हमने फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया में फाइंड आउट करना था। उसमें आपको पॉइंट्स गिवन थे ए बी एंड सी। ठीक है, A112 235 एंड 115 ठीक है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है किसी भी ट्राइंगल का, हाफ मोड ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, पहले मुझे ए बी निकालना था, तो मेरे पास पॉइंट्स गिवन है, तो मैंने ए बी निकाला, बी माइनस ए किया, तो बी माइनस ए करूँगा, बी में से एक पॉइंट को कम किया, तो ये
आई प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। फिर मैंने ए सी किया, ए और सी का लिया तो 4j प्लस 3k हो जाएगा। इसमें आई कैप 0 हो जाएगा। मुझे पता है ए बी क्रॉस ए सी करने के लिए मुझे आई जे और के कैप के कोफिशिएंट लेने हैं। कोफिशिएंट मेरे पास में आ जाएंगे 1 2 3 और यहाँ आई 0 है तो 0 4 3। ठीक है, आई कैप पहले मैंने रो और कॉलम को छोड़ा, इसे मल्टीप्लाई किया, प्लस जे कैप रो कॉलम को छोड़ा मल्टीप्लाई किया, के कैप को किया और मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब ये किया मैंने तो मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस का 6i प्लस 3j प्लस 4k। अब मुझे पता है कि मुझे इसका मोड लेना है। मोड लेने के लिए इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो ये रूट 61 आ गया। एरिया आपका गिवन था, एरिया था हाफ इंटू रूट 61 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे मेन है कि आपको ये क्रॉस करना आना चाहिए, ये आई जे के कैसे निकालना है, ए बी और ए सी ये इस तरीके के पॉइंट कैसे निकालते हैं ये आना चाहिए। बस बाकी हमने फिर वैल्यूज़ पुट की है और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का आपको ये सेशन समझ में आया होगा, कैसे हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या क्या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे हम हमारे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक, थैंक यू।